गांव में किसी को बोल दीजिएगा कि जो नेता है वो हम लोग का नौकर है, तो आपको ही लगता है कि गाली भी दे देगा, बोलेगा तुम ही बड़ा हो गया है। इस टाइम में हो जाता है आदमी को झूठ बोलना पड़ता है कि 10 राउंड फायर हुआ है ये वो। आप भी उस जगह पे रहते तो झूठ बोलते, क्योंकि उस टाइम में बचाना है ना अपने आप को पहले। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नया वीडियो में। और आज थोड़ा सा मेरे दिमाग में एक बात चल रहा था, आप लोग बताइएगा सही सोच रहे हैं कि गलत। देखिए, खान सर कभी किसी जाति और धर्म को, पहला चीज़ तो जाति और धर्म के देख के नहीं पढ़ाते हैं, और रिपोर्टर लोग क्या कर दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया। बताइए, खान सर का गार्ड को देखिए किस तरह से चोट लगा है। उन्होंने हवाई फायर किया लाइसेंस के साथ में, उनका जो गन है वो है, ठीक है। तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, उनका बॉडी गार्ड भी जो है वो एक्सेप्ट किया कि हाँ हम लोग फायर किए हैं। तो इसमें तो नहीं लगता है कि कहीं से गलत है कि झूठ बोल दिया कि नहीं फायर किए हैं। उस टाइम में हो जाता है आदमी को झूठ बोलना पड़ता है कि 10 राउंड फायर हुआ है ये वो। आप भी उस जगह पे रहते तो झूठ बोलते, क्योंकि उस टाइम में बचाना है ना अपने आप को पहले सेफ करना है ना, फिर बाद में मैटर देखा जाएगा जो होगा सो। तो इसीलिए जो पत्रकार लोग हैं वो आता है सब जनरल कैटेगरी से, और जनरल कैटेगरी के लोग नहीं चाहता कि इन लोग पढ़े। अगर पढ़ लेगा तो फिर इन लोग सवाल करेगा, और एक तरफ बोलता है कि देश विश्व गुरु बन रहा है। इस तरह से देश विश्व गुरु बनता है। एक धर्म के आदमी के हाथ में देश चला जाएगा तो वो अपने खाली धर्म के बारे में बात करेगा। वही चीज़ हो रहा है आज, केवल हिंदू मुस्लिम कर रहा है, और फ़ायदा नहीं है यहाँ पे किसी को। बहुत कम लोग का फ़ायदा है जो केवल धर्म के थी में कर रहा है। और ये चीज़ है ना, सबको आचार्य क्या नाम है उनका हम भूल रहे हैं, वो भी बोल रहे थे। सब लोग समझ गया, जितना बाबा लोग है कि जो अच्छे बाबा लोग हैं कुछ, वो लोग समझ गए कि इन लोग धर्म के आड़ में इस तरह से कर रहा है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। आप सवाल देखिए कैसे कीजिएगा, आप कुछ जानिएगा, पढ़िएगा संविधान वगैरह, आप कुछ जानिएगा तब ना सरकार से सवाल कीजिएगा। 90% लोगों को तो पता नहीं है कि नेता विधायक मंत्री जो है वो मेरा नौकर है, हम लोग उसका मालिक है। ये बात पूछिएगा तो बोलेगा अरे, गांव में किसी को बोल दीजिएगा कि जो नेता है वो हम लोग का नौकर है, तो आपको ही लगता है कि गाली भी दे देगा, बोलेगा तुम ही बड़ा हो गया है। तो नहीं पता है तो वो इसीलिए तो सवाल नहीं कर पाता ने, डर से। और खान सर के पीछे पड़ गया है कि एक तो बिहार जो है पिछड़ा राज्य में आता है, ऊपर से अगर पढ़ लेगा तो फिर तो क्रांति करेगा इन लोग। इसीलिए जो है दबाया जा रहा है गरीब स्टूडेंट को कि कोचिंग बंद कर दो, हॉस्पिटल बंद कर दो, ना फ्री पढ़ाएगा, मतलब जो भी कम दाम में ना पढ़ाएगा ना कम दाम में इलाज करेगा। अब तो खान सर जो है वो घोषणा कर दिए कि किसान के लिए भी काम लागू कर देंगे। सोचिए, जाओ, खुला बोल दिए कि तुम षड्यंत्र रचते रहो और हम इतिहास रचेंगे। जाओ, जिसको दम है जाके रोक लो। जंतर मंतर पे धरना हुआ, हम सोचे कि बहुत सारा प्रोटेस्ट में देखे होंगे, चाहे वो बिहार का कोई प्रोटेस्ट हो चाहे किसी भी परीक्षा का, सब में तो लाठी चार्ज कर के पीट रहा था। इसमें शांति से किया सब लोग, स्टूडेंट लोग दिल्ली में। और हमको लगा कि ये ऑनलाइन ही रहेगा प्रदर्शन, लेकिन मतलब ये ऑनलाइन ही रहेगा सोशल मीडिया पे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आ रहा है, आ गया। और पुणे से भी जो है वो ये आंदोलन भी शुरू हो रहा है, अलग अलग शुरुआत करेगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, उनका इस्तीफा मांग रहा है सब लोग। मतलब देखिए, यहाँ पे एक बात बताते हैं आप लोग को कि नेता और खास करके जो नेता लोग हैं ना, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो गुंडागर्दी करके बन गया है। मंत्री जो भी बनना है, मंत्री विधायक
ये सब, ठीक है। और उन लोग कभी लगता है कि कॉपी किताब संविधान वगैरह उल्टाता नहीं है, केवल उन लोग का फ़ायदा है, गाड़ी से घूमता है, बंगला में रहता है, मज़ा आता है, सब चीज़ फ्री है, सोचता है कि हम लोग का ज़िंदगी तो बढ़िया है, ये लोग छोड़ो नहीं, लोग स्टूडेंट लोग को सब जितना पेपर वगैरह है सब बेचवा देता है पैसा पे, लाखों लाख में। तो इसीलिए जो है वो ये लोग स्टूडेंट का जो है ना वो मेहनत नहीं देखता है ना, उन लोग का दुख समझता है इन लोग, ठीक है। दुख दर्द मतलब सोचिए कि ऐसा ऐसा आदमी है ना भारत के अंदर कि हमको नहीं लगता कि उसका एक दिन का 50 रुपया खर्चा भी वो जुटा पाता होगा, इतना भी गरीब, बहुत गरीबी है। हम खुद बताते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, लेकिन हम लोग 10 रुपये का सिंघाड़ा भी रोज़ नहीं खा सकते हैं, इतना भी हम लोग के पास पैसा नहीं है। 10 रुपया सोचिए, अगर 30 दिन में अगर 10 रुपया भी खाएंगे कितना खर्चा होगा, 300। लेकिन स्टूडेंट लोग का जो है ना बहुत ज़्यादा, सोच लीजिए कि किस लेवल तक। और उन लोग का नेता लोग को सब चीज़ फ्री है, तो कानून जो है ना केवल है कागज़ पे, ग्राम मतलब हकीकत में नहीं है। और कोई सवाल करता है तो उसको सीधा जेल में उठा के डाल देता है। तो ये तो मतलब डिक्टेटरशिप पूरा है, केवल देखने में लग रहा है कि हाँ भारत जो है वो संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, कुछ नहीं है वैसा। यहाँ पे देखिएगा आप, कोई जाइएगा, कोई मंत्री से, विधायक से, नहीं तो ये क्या बोलते हैं मुखिया से भी अगर तो आप बकझक कर दिए, सवाल पूछने लगिएगा ना, तो बहुत जगह देखिएगा ऐसा वीडियो है कि लोग पीटने उठने लगता है कि रे तुम कैसे सवाल पूछ दिया, सोचिए, जबकि वो नौकर है जनता का। इसीलिए नहीं पता रहता है गांव घर में किसी को, नहीं तो कोई नहीं पढ़ा लिखा रहता है, नहीं जानता है, तो बोलता है कि फलना का बेटा बहुत तेज बन रहा है। वैसा कुछ नहीं है। आज जयराम महतो जी को देखिए, उनके सामने कोई बोल पाता है? सब कलम का ताकत है, बाबा साहेब का देन है। तो उस चीज़ को समझिए आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बॉर्डर पे जा के ही देश का सेवा कीजिएगा, सो ठीक है, खान सर सेवा कर रहे ना, और देश के अंदर ज़्यादा दुश्मन है, देश के बाहर कम है। अब बॉर्डर पे देख रहे हैं, अब उतना कोई आता है टेररिस्ट, सब दिमाग लगाता है अंदर में ही कि देश के अंदर में कुछ जो है वैसा करे ताकि देश जो है बट जाए, चाहे कुछ वैसा हो जाए, लड़ते रहे अपने में। तो देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई करें और सही चीज़ मतलब सोचें कि अब पहले का जनरेशन जो है ना, उन लोग तो अब उन लोग का छोड़ ही दीजिए, अब जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब सारा देश जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहा है। और इसीलिए भारत देखिए सब जाति और धर्म के नाम से, अभी तो जब से बीजेपी आई है तब से इसी तरह चल रहा है। तो आप सोचिए कौन सा मंत्री या प्रधानमंत्री आएगा कि वो अच्छा करेगा देश के लिए। सब तो चाहता है कि जब ये बनेगा, बीजेपी बनेगा, कांग्रेस को बोलेगा, कांग्रेस को आएगा तो बोलेगा बीजेपी के बारे में। तो इस तरह थोड़ी चलेगा। तो यही बोलेंगे कि लोग बेवकूफ़ बनाता है जनता को, और 90% जनता इस बात को समझती नहीं है। अगर मान के चलिए गांव में 2-4 लड़का आवाज़ उठाएगा, और कोई वैसा पहले ज़माना का सोच का आदमी है, पैसा उसा लेके बैठ जाएगा, ठीक है, तो बात सुनेगा, पहले तो वो बोलने ही नहीं देगा। तो इसीलिए लड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो लड़ना तो पड़ेगा भाई धीरे धीरे, और जब तक नहीं पड़ेगा सवाल नहीं कर पाइएगा और लड़ नहीं पाइएगा। क्योंकि सवाल कीजिएगा जब आपको जानकारी रहेगा ना, तब लोग डरेगा, बोलेगा इसको सब कुछ पता है कि पुलिस से कैसे सवाल करना है, कोई नेता विधायक से कैसे सवाल करना है। सबसे दिक्कत हो जाता है कि जो पावर में बैठा रहता है ना, उसको हटाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके पास पैसा और पुलिस प्रशासन सब कुछ रहता है, ठीक है। और जनता उस बात को समझ नहीं पाती है, थोड़ा सा बोला, उसको लगता है कि मंत्री जो बोल रहा है वो सही है, लेकिन इसको पता ही नहीं है। पहली बात तो जनता को सबसे बड़ा दिक्कत है इस देश में, केवल इसको मंदिर और मस्जिद चाहिए। मंदिर बनाने से कभी
देश विकसित बना है कोई? आप कितना भी मंदिर बना लीजिए, सबसे ज़्यादा तो अभी भारत में है ना मंदिर। भारत पूरा विकसित हो गया। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। अभी थोड़ा सा इधर रनिंग के लिए आए हैं, रनिंग कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थोड़ा सा आप लोग भी है ना, कोई ना कोई किताब पढ़िए, नहीं तो संविधान का किताब जरूर पढ़िए, आर्टिकल जरूर पढ़िए, अपना अधिकार जरूर पढ़िए। तब समझ में आएगा कि कितना बेवकूफ़ बनाता है, आपका हक कौन मार रहा है। बाकी बात मिलते हैं अगला वीडियो में। ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। लव यू।